रोशनी में जगमगाया है भारत का एक युवा योद्धा। सदियों तक याद रखेगा मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड इस पारी को। टेस्ट क्रिकेट में रेड्डी मेड चैंपियन। पहला शतक मुबारक नीतीश कुमार रेड्डी। आंखों में आंसू वाला सौ है, सिर्फ पिताजी का नहीं, मेरे ख्याल में पूरा क्राउड जो यहाँ पे सबके आंख में आंसू होंगे। नीतीश कुमार रेड्डी सुन के फ्लावर समझे थे क्या? फायर है, बल्कि वाइल्ड फायर है। NKR अब उनको लोग कहना शुरू हो गए और ये बड़ा होने की निशानी होती है कि आप किसी के नाम का एब्रिविएट बना दें। और नीतीश ने बाकी आपने पुष्पा का वर्ड बिल्कुल सही यूज किया। एक्चुअली में यस, जितने लोगों ने पुष्पा देखी है वो समझ रहे होंगे कि हम पुष्पा क्यों कह रहे हैं। तो सनफ्लावर नहीं है या फ्लावर नहीं है, एग्जैक्टली ही हैज प्रूव्ड दैट ही इज अ फायर। तीसरे दिन जो हिंदुस्तान ने बाउंस बैक किया ना, वो मेरे ख्याल से ऑस्ट्रेलियन टीम को हजम नहीं होगा। दोनों दिन के ऊपर भारी है ये तीसरा दिन, क्योंकि सिचुएशन देखे, आउट देखें, रन देखे कितने थे, 7 आउट हो गए थे, मेन बैट्समैन नहीं थे। ऐसी परफॉर्मेंस दिखाना, अपनी टीम को मुश्किल से निकालना है। 21 साल का लड़का है। फिर मैं देखता हूँ कि यार क्या ऐसी चीज है कि इसने इतनी मैच्योरिटी वाली बैटिंग की है कि आप देखो कैसे एकदम से उनके जो फादर हैं वो भी बड़े मतलब खुशी के आंसू थे कि यार मतलब मेरे बेटे ने देखो कैसा 100 किया। और MCG में जहाँ पे आपको पता है ग्राउंड भी बहुत ज्यादा बड़ा है, लोग भी ऐसे होते हैं जैसे पता नहीं पूरा ऑस्ट्रेलिया ही आ गया। तो मैं समझता हूँ कि बड़ी जबरदस्त उनकी परफॉर्मेंस थी। उनकी वजह से थोड़ा सा एक इंडियन फैंस को, इंडियन टीम को थोड़ी सी एक सुकून मिला कि चलो यार जो लीड है वो थोड़ी सी, जो इतने रन चढ़े हुए हमारे वो थोड़े से कम हुए। बताया ना रेड्डी ने कि कितना आसान पिच था ऑस्ट्रेलिया के लिहाज से, किस तरह यहाँ पे रुकना है उसने बताया अपने सारे बल्लेबाजों को। बेसिकली रेड्डी ने लोन वॉरियर था जायसवाल के बाद, जो कि फाइट करता हुआ नजर आया और बहुत कॉम्पैक्ट इनिंग खेली है। रेड्डी ने सिर्फ इस इनिंग में नहीं किया, उससे पहले भी जितनी भी इनिंग्स रेड्डी इस बॉर्डर गवास्कर सीरीज में खेले हैं, उन्होंने सबको अपने पोटेंशियल से हैरान किया है। ऑस्ट्रेलियन टीम पे ये तीसरा दिन बड़ा भारी गुजरा होगा। जो उन्होंने 2 दिन किया, उन्होंने 1 दिन में करके दिखाया। और क्या प्राउड मोमेंट है नीतीश कुमार की फैमिली के लिए, उसके लिए, कि मेलबर्न में टेस्ट मैच बॉक्सिंग डे और ठक करके उसने 100 करके दिखाया और टीम को मुश्किल से निकाल दिया। पिछले मैचेस में भी 42, फिर 42, फिर 41, फिर 38। मतलब ऐसा लगता है कि नीचे का ठेका सिर्फ नीतीश रेड्डी ने उठाया हुआ है, बाकी किसी का कोई काम नहीं है। मैंने हमेशा देखा कि नीचे के रन करने का ठेका जो है वो जडेजा उठाता है, अश्विन रिटायर हो गए वो उठाते थे, नीतीश रेड्डी रन कर रहे हैं, या वॉशिंगटन सुंदर जिन्होंने 50 रन की इनिंग खेली। हिंदुस्तान की टीम ने जो खिलाया वो कामयाब हुआ फॉर्मूला, और नीतीश कुमार रेड्डी ने अपने कप्तान का, अपने कोच का सर और ऊंचा कर दिया। जो उसे सपोर्ट मिली है, जो एक कॉन्फिडेंस मिला, और उस पर कितना प्रेशर था। फिर मैंने देखा तो डोमेस्टिक सीजन भी 3-3.5 सीजन आप समझते हैं लगे हुए हैं, 26 मैच खेला हुआ है। आप देखें कि डोमेस्टिक क्रिकेट का कितना फायदा होता है। नीतीश रेड्डी की मैंने फर्स्ट क्लास की परफॉर्मेंसेस देखी है, इतनी एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्मेंसेस नहीं है। जिस तरीके से वो बैटिंग कर रहा है ना, उस हिसाब से अगर आप देखें बंदा यही समझता है यार क्या परफॉर्मेंस होगी फर्स्ट क्लास क्रिकेट की, और बॉलिंग में भी वो इतनी एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं है। लेकिन बात ये होती है कि इस किस्म के प्लेयर जब किसी लीग में खेलते हैं, लाइक IPL में जब खेलते हैं, बैटिंग भी करते हैं, बॉलिंग भी करते हैं, उसके बाद कहीं ना कहीं वो ODI से भी खेले, कहीं ना कहीं फिर टीम सिलेक्शन ये सोचती है कि यार ये बैटिंग बॉलिंग करते हैं तो ऐसा प्लेयर बड़ा यूजफुल क्रिकेटर हो सकता है टेस्ट क्रिकेट के लिए भी। जीतने के लिए थोड़ी सी एफर्ट करनी पड़ेगी, थोड़ी सी बॉलिंग अच्छी करनी पड़ेगी। कोशिश करें नीतीश कुमार कल जितना खेले उतना अच्छा है। ऑस्ट्रेलियन टीम अंडर प्रेशर आए, रन कम होते जाए। अगर 50-60 पे ले आया, सिराज ने अगर साथ दिया और नीतीश मेच्योरिटी के साथ खेला, लेकिन मेच्योरिटी लेवल हमने देख लिया आज इसके तीसरे दिन जो हिंदुस्तान ने बाउंस बैक किया ना, वो मेरे ख्याल से ऑस्ट्रेलियन टीम को हजम नहीं होगा। दोनों दिन के ऊपर भारी है ये तीसरा दिन, क्योंकि सिचुएशन देखे, आउट देखें, रन देखे कितने थे, 7 आउट हो गए थे, मेन बैट्समैन नहीं थे। ऐसी परफॉर्मेंस दिखाना, अपनी टीम को मुश्किल से निकालना है। 21 साल का लड़का है। फिर मैं देखता हूँ कि यार क्या ऐसी चीज है कि इसने इतनी मैच्योरिटी वाली बैटिंग की है। फिर कप्तान पे कितना प्रेशर होगा। 2 दिन से इतना क्रिटिसाइज किया जा रहा है कप्तान और कोच को कि आपने टॉप ऑर्डर का बैट्समैन ड्रॉप करके 8वें नंबर के प्लेयर को अहमियत दी है। आगे आपकी बैटिंग लाइनअप फॉर्म में नहीं है, रन कोई बड़े कर नहीं रहा, तो आपने मजीद बैट्समैन कम करके टीम को और अंडर प्रेशर कर दिया। फिर सब यही कह रहे थे क्या ये टेस्ट मैचेस में ऐसा होता है कि 3-3 आप ऑलराउंडर खिलाएं? कभी नहीं होता। लेकिन हिंदुस्तान की टीम ने जो खिलाया वो कामयाब हुआ फॉर्मूला, और नीतीश कुमार रेड्डी ने अपने कप्तान का, अपने कोच का सर और ऊंचा कर दिया। जो उसे सपोर्ट मिली है, जो एक कॉन्फिडेंस मिला, और उस पर कितना प्रेशर था। फिर मैंने देखा तो डोमेस्टिक सीजन भी 3-3.5 सीजन आप समझते हैं लगे हुए हैं, 26 मैच खेला हुआ है। आप देखें कि डोमेस्टिक क्रिकेट का कितना फायदा होता है। आप 2-3 सीजन खेल के आए तो ऐसे टाइम से आप निकल जाते हैं, इस टाइम पे आके आप परफॉर्मेंस दिखाते हैं, वो भी एक चीज सेपरेट है। लेकिन आप ये सोचें कि ऑस्ट्रेलियन टीम के सामने खेल रहे हैं, वो बॉलिंग लाइनअप है जिन्होंने 7 बैट्समैन ड्रेसिंग रूम में भेज दिए हुए 221 पे। यहाँ पे फॉलन बचाएं, टीम को मुश्किल से कैसे निकालें। पहले तो सोच ये आ रही होगी कि यार फॉलन से बचाएं हम लोग, किसी तरीके से हम लोग 275 रन कर लें, लेकिन 358 रन बना दिए हैं। 127 रन की पार्टनरशिप लगी है। इस टेस्ट मैच में हिंदुस्तान की टीम को वापस लेके आया
वहां पे ले आए कि जहां पे ये जब चौथा दिन शुरू होगा टेस्ट मैच का, जितने रन होंगे ऑस्ट्रेलियन टीम अंडर प्रेशर होगी। कि आप देखो कैसे एकदम से उनके जो फादर हैं वो भी बड़े मतलब खुशी के आंसू थे कि यार मतलब मेरे बेटे ने देखो कैसा शौक किया। और एमसीजी में जहां पे आपको पता है ग्राउंड भी बहुत ज्यादा बड़ा है, लोग भी ऐसे होते हैं जैसे पता नहीं पूरा ऑस्ट्रेलिया ही आ गया। तो मैं समझता हूं कि बड़ी जबरदस्त उनकी परफॉर्मेंस थी। उनकी वजह से थोड़ा सा एक इंडियन फैंस को, इंडियन टीम को थोड़ी सी एक सुकून मिला कि चलो यार जो लीड है वो थोड़ी सी, जो इतने रन चढ़े हुए हमारे वो थोड़े से कम हुए। उसके बाद मैं बात करता हूँ ऋषभ पंत की। मतलब बेतुकी शॉटें खेलता है यार ये बंदा, बेतुकी शॉटें खेलता है, फजूल की ये शॉटें खेलता है। यार ठीक है आपका फेवरेट शॉट है, आप उल्टे सीधे शॉट मारते हैं, ऑफ स्टंप पे आके ऑन साइड पे मार देते हैं, फाइल लेग पे चौका ये छक्का करवा देते हैं, लेकिन ये जरूरत क्या है? क्या जरूरत है? जब अच्छी खासी बैटिंग कर रहे हो तो क्या जरूरत है? आपने देख लिया, आई थिंक मैं गलत नहीं तो सुनील गावस्कर ने भी यही बोला कि ऐसे बंदे को ड्रेसिंग रूम में नहीं जाना चाहिए, ऐसे बंदे को किसी और के ड्रेसिंग रूम में जाना चाहिए। बिल्कुल, ऐसे बंदे को ड्रेसिंग रूम की तरफ आना ही नहीं चाहिए। फारिग करो ऐसे बंदे को, भाई अच्छे प्लेयर हो, सब कुछ हो, ये चीजें उस टाइम चलती है। इतनी क्रिकेट खेले हुए हो यार, दिमाग इस्तेमाल करो, टीम को जरूरत है तुम्हारी। और तुम ऐसे प्लेयर हो कि तुम जैसा प्लेयर अगर जितनी देर तक पिच पे स्टे करता रहेगा दूसरी टीम की टांगे कांपती रहेंगी। लाइक ट्रेविस हेड और ऋषभ पंत में कोई फर्क मुझे नजर नहीं आता, दोनों एक ही जैसे लगते हैं। ये दोनों जब तक पिच पे खड़े रहेंगे रन रुकेंगे ही नहीं। 6-6, 7-7, 5-5 से कम तो इकोनॉमी जाएगा ही नहीं टेस्ट क्रिकेट में अगर ये दोनों जो प्लेयर खड़े रहेंगे। तो भाई ये शॉटें उस टाइम मारी जाती है जब आपसे सीधे रन ना हो रहे हो। टीम को जरूरत है, टीम नीचे लगी हुई है। बताया ना रेड्डी ने कि कितना आसान पिच था ऑस्ट्रेलिया के लिहाज से, किस तरह यहाँ पे रुकना है उसने बताया अपने सारे बल्लेबाजों को। बेसिकली रेड्डी ने लोन वॉरियर था जायसवाल के बाद, जो कि फाइट करता हुआ नजर आया और बहुत कॉम्पैक्ट इनिंग खेली है। रेड्डी ने सिर्फ इस इनिंग में नहीं किया, उससे पहले भी जितनी भी इनिंग्स रेड्डी इस बॉर्डर गवास्कर सीरीज में खेले हैं उन्होंने सबको अपने पोटेंशियल से हैरान किया है। और ये इनिंग जहां पे उनके सारे बल्लेबाज जो हैं विकेट थ्रो करके मोस्ट ऑफ द टाइम पवेलियन में जाके बैठ गए हैं, वहां पे रेड्डी ने कहा कि भारत की डूबती नैया जो है उसको मैं थोड़ा सहारा दूंगा। और एक शानदार इनिंग उन्होंने खेली, जितनी तारीफ उनकी की जाए वो कम है। एक पोटेंशियल वाले प्लेयर हैं बैटिंग के साथ, स्पेशली लोअर में आके अगर इस तरह का एक बैटर आपके पास किसी भी टीम के पास मौजूद होता है तो एक बहुत बड़ा प्लस साइन होता है। और उसके साथ सुंदर ने देखिए रविचंद्रन अश्विन अभी पिछले मैच के अंदर कोई पता नहीं अजीब सी वजूहात उनकी आ रही है, अभी क्लैरिटी नहीं आई है, सीरीज के बाद जरूर आएगी, बहुत ये चीजें उठेंगी। अभी रिटायर हुए और उसके बाद जैसे ही सुंदर को अपना पहला मैच मिला उसने आके पोटेंशियल शो की और जबरदस्त पार्टनरशिप डेवलप की रेड्डी के साथ और 50 रन की इनिंग खेले। जिस बॉल पे वो आउट भी हुए उस पे लंच कर गए थे, प्लांट कर गए थे, पहले बॉल तेज था, दूर था, बाउंस हुआ, ब्रेक हुआ, स्लिप में नेथन लॉयन से वो आउट हो गए, स्मिथ को कैच पकड़ा बैठे। लेकिन उससे पहले तक जो उनकी पार्टनरशिप थी उसने भारत की डूबती हुई नैया को थोड़ा सा सहारा दिया। दोस्तों जैसे कि आपने इस वीडियो में देखा, पाकिस्तानी मीडिया भारतीय क्रिकेट टीम और खासकर युवा खिलाड़ी नितेश रेड्डी की ऐतिहासिक पारी से पूरी तरह से हैरान है। नितेश रेड्डी ने जिस तरह से एमसीजी के मैदान पर अपना शतक लगाया वह भारतीय क्रिकेट इतिहास में हमेशा याद रखा जाएगा। और यह सिर्फ एक शतक नहीं था बल्कि यह भारत के यंग टैलेंट का एक बड़ा स्टेटमेंट था। और इस शतक के साथ नीतीश ने यह साबित कर दिया है कि वह बड़े मंच पर भी ना केवल टिक सकते हैं बल्कि वहां चमक भी सकते हैं। तो दोस्तों मैच की शुरुआत में भारतीय टीम कठिन परिस्थितियों से गुजर रही थी और सलामी बल्लेबाजों का जल्दी आउट होना, रोहित शर्मा, विराट कोहली और केएल राहुल जैसे दिग्गज बल्लेबाजों का भी जल्दी योगदान न दे पाना टीम के लिए एक बड़ा झटका था। जब ऋषभ पंत भी आउट हो गए तो ऐसा लगने लगा था जैसे भारत इस मैच में वापसी नहीं कर पाएगा। लेकिन तभी नीतीश रेड्डी ने अपने बल्ले से ऐसा जवाब दिया जो सिर्फ भारतीय प्रशंसकों के लिए नहीं बल्कि पूरी क्रिकेट दुनिया के लिए यादगार बन गया है। तो दोस्तों नीतीश ने सिर्फ रन नहीं बनाया बल्कि उस दबाव को भी झेला जो ऑस्ट्रेलिया की चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में खेलते हुए आता है। एमसीजी जो दुनिया के सबसे प्रतिष्ठित क्रिकेट मैदानों में से एक है, वहां अपनी पहली ही बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में शतक बनाना बेहद खास है। और इस पारी ने यह भी दिखाया कि भारतीय क्रिकेट का भविष्य कितना उज्जवल है। और नीतीश का अपने माता पिता की मौजूदगी में शतक लगाना और पुष्पा स्टाइल में जश्न मनाना हर भारतीय के लिए गर्व का पल था। तो दोस्तों नीतीश रेड्डी के साथ वाशिंगटन सुंदर ने भी 50 रनों की महत्वपूर्ण पारी खेली और सुंदर ने शानदार साझेदारी कर टीम को मुश्किल हालात से बाहर निकाला। लेकिन इस पूरी पारी के हीरो नितेश रेड्डी ही रहे। उन्होंने न केवल ऑस्ट्रेलिया गेंदबाजों का डटकर सामना किया बल्कि अपनी परिपक्व बल्लेबाजी से यह भी दिखाया कि वह कितने बड़े खिलाड़ी बनने की क्षमता रखते हैं। तो दोस्तों यह प्रदर्शन सिर्फ एक मैच तक सीमित नहीं रहेगा बल्कि यह आने वाले समय में भारतीय क्रिकेट के लिए प्रेरणा का स्रोत बनेगा। और नीतीश ने यह भी दिखाया कि भारतीय बल्लेबाज अब केवल एशियाई परिस्थितियों में ही नहीं
बल्कि विदेशी खिलाड़ियों पर भी उतने ही खतरनाक हैं। और एमसीजी के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है कि किसी युवा भारतीय खिलाड़ी ने अपने पहली बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में इतना बड़ा शतक लगाया हो। तो दोस्तों अब बात करें पाकिस्तानी मीडिया की, तो वो इस प्रदर्शन से पूरी तरह से चौंक गए हैं और उनका कहना है कि भारत का यह युवा खिलाड़ी, युवा टैलेंट आने वाले समय में भारतीय क्रिकेट को नई ऊंचाइयों पर ले जाएगा। और उन्होंने यह भी माना कि जिस तरह से नीतीश रेड्डी ने बल्लेबाजी की वह दिखाता है कि भारत का क्रिकेट सिस्टम कितना मजबूत है और वहां से निकलने वाले खिलाड़ी कितने शानदार हैं। तो दोस्तों यह केवल एक मैच का प्रदर्शन नहीं है, बल्कि यह भारतीय क्रिकेट के आत्मविश्वास और गहराई को दर्शाता है। और जिस तरह से भारतीय खिलाड़ी दबाव में प्रदर्शन कर रहे हैं वह यह संकेत देता है कि भारतीय टीम अब हर परिस्थिति में जीतने के लिए तैयार है। तो दोस्तों इस शानदार प्रदर्शन और नीतीश रेड्डी की इस ऐतिहासिक पारी पर आपकी क्या राय है? क्या आपको लगता है कि भारतीय क्रिकेट का यंग टैलेंट आने वाले समय में इतिहास रचने वाला है? हमें अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। एंड दोस्तों अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करना ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आपको ऐसे ही शानदार वीडियो मिलते रहे। तो मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।